मेड इन इंडिया ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक अलग ही देशभक्ति जाग जाती है और प्रोडक्ट कैसा भी हो पॉजिटिव वाइब्स आ ही जाती है। लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि मेड इन इंडिया के नाम पर हमारा काटा जा रहा है तो शायद आपको दुख तो होगा ही, पर इस शब्द का इस्तेमाल टू व्हीलर्स ई बनाने वाली ज़्यादातर भारतीय कंपनियां हमें उल्लू बनाने के लिए कर रही हैं, क्योंकि मेड इन इंडिया के नाम पर हमें चाइना का माल चिपका दिया जाता है। तो फिर चलिए हम पूरे प्रूफ के साथ यह जानते हैं इस ईवी रिवोल्यूशन के डार्क साइड के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इंडिया में इस टाइम बजाज ऑटो, टीवीएस, ओला इलेक्ट्रिक्स, टाटा, हीरो इलेक्ट्रिक्स और ओकिनावा जैसे लगभग 380 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर और इन मैन्युफैक्चरर्स में से कई ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये कंपनीज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में अपना ईवी लॉन्च कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या वजह है। बिल्कुल नई नई कंपनीज भी भारत के ईवी के सेक्टर्स में बहुत तेजी से इंटर कर रही हैं और क्यों कोई भी आईसीई बेस्ड व्हीकल बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। आईसीई बोले तो इंटरनल कंबस्टन इंजन, जो कि अभी तक आमतौर पर अपनी लाइफ में यूज करते हुए आए हैं। असल में भारत के अंदर ईवी कंपनीज के बाढ़ आने का दो मेन रीजन है, जिसमें से पहला है ईवी का कॉस्ट इफेक्टिव होना, यानी कि ईवी की मैन्युफैक्चरिंग आईसीई बेस्ड व्हीकल्स के मुकाबले बहुत ही आसानी और कम खर्चे में बन जाती है। अगर हम एक आईसीई बेस्ड कार की मैन्युफैक्चरिंग देखें तो उसे बनाने में 30,000 से ज़्यादा पार्ट की जरूरत होती है और कुछ इसी तरह से टू व्हीलर्स को भी बहुत सारे छोटे बड़े पार्ट्स से कंबाइन करके बनाया जाता है। लेकिन इन व्हीकल्स को बनाने में जो सबसे मुश्किल टास्क है वह है उसका इंजन बनाना, और भारत में शुरुआत से ही एक सफल आईसीई बेस्ड इंजन बनाने में काफ़ी पीछे रहा है, क्योंकि शुरुआत से ही ज़्यादातर भारतीय कंपनियां बॉडी तो खुद ही बना लेती थी लेकिन इंजन बाहर के देशों से इंपोर्ट करती थी। यहाँ तक कि भारत के टॉप कार या टू व्हीलर्स मैन्युफैक्चरर जैसे टाटा, महिंद्रा और हीरो ने भी अपनी शुरुआत भारत के बाहरी देशों से इंजन इंपोर्ट करके ही की थी। और 1984 में जो हीरो ने अपनी जापानी कंपनी होंडा से हाथ मिलाया था वो भी इंजन के लिए ही मिलाया था। हालांकि आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर इंजन बनाया ही नहीं जाता, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि भारत की बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जो कि बेहतरीन इंजन बनाने में कामयाब हुई हैं, और यही वजह है कि काफ़ी सालों में हमने आईसीई बेस्ड कार बनाने वाली किसी भी नई कंपनी को इस इंडस्ट्री में इंटर करते हुए नहीं देखा। छोटी को छोड़िए, बड़ी बड़ी कंपनी भी इस फील्ड में उतरने से कतराती रहती है, लेकिन वही ईवी कंपनी भारत के अंदर बहुत तेज़ी से पैर पसारती हुई नज़र आ रही हैं। और इसका मेन वजह यह है कि ईवी बनाने में बहुत ही कम कंपोनेंट्स लगते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की बात करके चलो तो उसके अंदर आमतौर पर सिर्फ 5 से 7 मेन कंपोनेंट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें मोटर, बैटरी और कंट्रोलर वगैरह शामिल हैं। इस तरह ईवी को बनाने में लागत तो कम आती ही है, साथ ही आईसीई बेस्ड व्हीकल के कंपैरिजन में मेहनत भी बहुत ही कम लगती है और ये व्हीकल बहुत जल्द मैन्युफैक्चरर होकर सड़कों पर दौड़ने लगते हैं। यही वजह है कि बहुत जल्दी मार्केट के अंदर नए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लॉन्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा ईवी में नई दूसरी कंपनीज के भीड़ लगने की वजह जाने तो वह है चाइनीज इंपोर्ट। अब चीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत से कितना आगे है ये बात तो हम सभी जानते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल प्रोड्यूस करने की तो उसमें भी चाइना नंबर 1 पोजीशन पर आता है, जहां पर उन्होंने साल 2020 में 4 करोड़ 83 लाख, वहीं 2021 में 5 करोड़ 37 लाख इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेल किए हैं। अब जाहिर सी बात है कि चाइना इतनी बड़ी संख्या में स्कूटर बनाकर उन्हें सिर्फ अपने मार्केट में तो बेचेगा नहीं। ऐसे में चाइना अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को दुनिया के और सारे देश में एक्सपोर्ट करता है। अब चाइना इन 2 तरीकों से अपने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को दूसरे देशों में बेचता है। इसमें पहला है OEM, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के जरिए। इसमें जो ओरिजिनल चाइनीज मैन्युफैक्चरर होते हैं वो बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाकर सीधे दूसरे कंपनीज को बेच देते हैं, जिसके बाद से वो कंपनीज इस पर अपना ठप्पा लगाकर मार्केट में अपने ब्रांड के नाम से सेल करते हैं। और वहीं दूसरा तरीका है कि चाइनीज कंपनी अपने खुद के ब्रांड नेम पर दूसरे देश में अपनी ईवीज लॉन्च करती है। अब जब भी हम कोई चाइनीज ब्रांड नेम देखते हैं तो हमें पता होता है कि ये चाइना में ही बना हुआ है, लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसी इंडियन ईवी कंपनीज भी हैं जो कम्प्लीटली मेड इन इंडिया और स्वदेशी के नाम पर अपने ब्रांड को प्रमोट करती हैं, लेकिन उनके ईवीज भी चाइना से ही बनकर आते हैं, यानी कि बस चाइना से इंपोर्ट किए पार्ट्स को असेंबल किया, अपना लोगो लगाया और मार्केट में उतार दिया, लो बन गया मेड इन इंडिया ईवी। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो हम बहुत छोटी कंपनी से कुछ खास उम्मीद तो नहीं करते कि वो अपनी इन हाउस प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन भारत में बेचे जाने वाले टॉप कंपनीज पर भी चाइनीज ईवी बेचने का आरोप लगता रहा है।
अब 2022 के अकॉर्डिंग टॉप 10 बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की आप लिस्ट देख सकते हैं। अगर मैं अब आपसे यह कहूं कि हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड जो कि टॉप 2 में आते हैं, उन पर भी आरोप लगते रहते हैं कि वो अपने कुछ ईवी चाइना की ही कंपनी से इंपोर्ट करते हैं। है ना हैरान करने वाली बात। एक्चुअली फेमस वेबसाइट ऑटो कार इंडिया के अकॉर्डिंग हीरो इलेक्ट्रिक AE29 का लुक चाइना के एक स्कूटर से काफ़ी हद तक मिलता रहता है। बस आपको यहाँ पर सिर्फ कलर में ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें ओकिनावा की, तो उसके ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाइना की ल्यूआन कंपनी से काफ़ी हद तक मिलते हैं। अगर आप ओकिनावा क्रूजर को देखें तो वह ल्यूआन LEO108 से काफ़ी हद तक मिलता है, जिसकी सीट, टायर और फुल बॉडी तक सब कुछ एडिशनल है। चेंजिंग के नाम पर इस स्कूटर में सिर्फ उसका कलर और व्यू मिरर ही बदला नजर आता है। अगर आप ल्यूआन के वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो ओकिनावा के सारे स्कूटर के ओरिजिनल पीस आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। ल्यूआन अपने स्कूटर में कस्टमर के कंफर्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, ओकिनावा का यह स्कूटर सिर्फ उनके कस्टमाइज वर्जन ही लगते हैं। इस तरह पिछले काफ़ी समय से ओकिनावा के सारे स्कूटर पर मेड इन चाइना होने के आरोप लगते आ रहे हैं। यहाँ तक कि इन आरोपों का ओकिनावा के MD जितेंद्र शर्मा ने भी सफाई दी थी, जिसमें उन्होंने कहा उनके स्कूटर्स के कंप्लीट इन हाउस डेवलपमेंट हुई है और ये सभी इंडिया में ही बनाए गए हैं। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ यही 2 कंपनीज नहीं है जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं, बल्कि 2020 में मौजूद ऑटो एक्सपो में मौजूद लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर ब्रांड्स के स्कूटर किसी न किसी चाइनीज स्कूटर से मिलते जुलते रहते थे। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि भारत में चाइना का माल बेचना इलीगल है, बल्कि इस बिजनेस में बहुत बड़ा लूपहोल है। अब शायद आपको याद होगा कि भारत में पहले माइक्रोमैक्स, कार्बन और लावा जैसे ब्रांड चाइना से पार्ट इंपोर्ट करके कितने बड़े हो गए थे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया कि शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसे चाइनीज ब्रांड भारत में आए और अपने इतने कम दामों में मोबाइल ऑफर किए कि इन सभी ब्रांड की छुट्टी ही कर दी। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही ईवी स्कूटर के साथ में भी हो रहा है, क्योंकि चाइना भी हमारे मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है और जैसे ही ये अपना ब्रांड डायरेक्टली भारत के मार्केट में उतारेगा, सबकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट चाइनीज कंपनी के मुकाबले सिर्फ वही ब्रांड खड़े हो पाएंगे जो कि खुद की मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रही हैं। और दोस्तों, भारत के अंदर ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव जैसे कुछ 8-10 ब्रांड ऐसे हैं जो कि भारत के अंदर साथ में अपनी प्रोड्यूसिंग और डेवलप कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पर ये कंपनी ही भारत में ईवी पर राज करेंगे और चाइनीज ब्रांड के साथ टक्कर दे पाएंगे।